हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज क्लिक को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में आपने तो सुना होगा, लेकिन इसी बीच एक नई न्यूज ये आई है कि कुछ मीडिया ग्रुप्स ने हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ये लिखा कि जर्नलिज्म को टेररिज्म टाइप से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। ये देखिए द प्रिंट की न्यूज है कि जर्नलिज्म कैंट बी प्रोसिक्यूटेड एज टेररिज्म, मीडिया ग्रुप्स राइट टू CJI ऑन न्यूज क्लिक रेट्स। मतलब ये है कि पत्रकारिता पर आतंकवाद के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसी के साथ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये आग्रह किया गया कि प्लीज आप इस मैटर में इंटरफेयर करें, इंटरवीन करें, कहीं बहुत देर ना हो जाए। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि रिसेंटली दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और उनके HR हेड अमित चक्रवर्ती को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया, क्योंकि न्यूज क्लिक पर ये एलिगेशंस हैं कि ये संस्था भारत में प्रो चाइना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए फॉरेन से फंड रिसीव करते हैं। इसी के साथ न्यूज क्लिक में जितने भी पत्रकार काम करते थे, जितने भी कर्मचारी काम करते थे, उन सभी के यहाँ छापे पड़े, उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिए गए थे और इन सभी लोगों से पूछताछ जारी है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का ये आरोप है कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने की साजिश के तहत इन्होंने भारतीय और विदेशी संस्थाओं से भारत में करोड़ों रुपए इकट्ठे किए। पुलिस का कहना तो ये भी है कि ये आरोपी एक दूसरे के संपर्क में थे और आपस में चर्चा कर रहे थे कि कश्मीर के बिना भारत का एक नया नक्शा कैसे बनाया जाए और अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाया जाए, और इसी के लिए उन्हें विदेशी फंड की आड़ में 115 करोड़ रुपए से अधिक धन प्राप्त हुआ। लेकिन ये कंट्रोवर्सी जैसे ही चलने लगी तभी से हमारे सामने दो क्वेश्चन रेज होने लगे। फर्स्ट है प्रेस की फ्रीडम को लेकर और सेकंड है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, और ये दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से टकरा रहे हैं क्योंकि मीडिया ग्रुप इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला मान रहा है, वहीं पुलिस का मानना ये है कि ये चीजें भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है और ये लोग टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम लोगों ने इनसे पूछताछ की और इन्हें अरेस्ट किया गया। लेकिन इन दोनों के बीच सच क्या है वो तो वक्त पर ही सामने आएगा। बट मीडिया ग्रुप्स ने हमारे CJI चंद्रचूड़ को जो पत्र लिखा है, जो लेटर लिखा है, उन इश्यूज पर हमें गौर करना होगा, क्योंकि इस लेटर में मीडिया ग्रुप्स ने ये कहा है कि हमारे फोन और हमारे लैपटॉप को जब्त कर लिया गया है। इस पत्र में उन्होंने न्यायपालिका से ये आग्रह किया है कि जर्नलिस्ट से जो फोन लैपटॉप जब्त किए गए हैं वो उन्हें वापस दिलवाए और इन जब्ती के लिए एक गाइडलाइन तैयार की जाए। इस लेटर में मीडिया ग्रुप्स ने ये भी लिखा है कि पिछले 24 घंटों में जो भी हुआ उसने हमारे पास आपकी अंतरात्मा से संज्ञान लेने की और हस्तक्षेप करने की अपील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। ये लोकतंत्र के एक स्तंभ की दूसरे स्तंभ से अपने अस्तित्व को बचाने की अपील है। इस लेटर में न्यायपालिका से संविधान में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार को बनाए रखने का भी आग्रह किया गया, क्योंकि इन पत्रकारों से इनके मोबाइल फोन और कंप्यूटर भी छीन लिए गए थे, तो इस पर भी इन्होंने ये कहा कि इसके लिए एक बेसिक प्रोटोकॉल जरूरी है, क्योंकि लैपटॉप्स और फोन्स ये केवल ऑफिशियल काम करने के लिए ही नहीं होते, इसमें हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बातें भी होती हैं, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी होती है, जो कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी का वोलेशन है। इस लेटर में यह भी कहा गया है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल पत्रकारिता पर अंकुश लगाने के लिए किया जा रहा है। इन मीडिया ग्रुप्स ने सुप्रीम कोर्ट से कानून के दायरे से बाहर जाकर काम करने वाले और अदालत को गुमराह करने वाले जांच एजेंसियों के अधिकारियों की जिम्मेदारी को तय करने का रास्ता निकालने की भी अपील की। इस लिहाज से इस लेटर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू प्राइवेसी, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग और एक बेसिक प्रोटोकॉल की बात की गई। वहीं हम दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की एलिगेशन की बात करें तो पुलिस का मानना यह है कि इस न्यूज एजेंसी ने 2018 से 3 अलग अलग संस्थाओं से फंडिंग ली, जिसमें से 2 है US बेस्ड मेसर्स वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग LLC से FDI लिया। फ्रेंड्स, इस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट 2017 में चीन के एक व्यक्ति हैं नेविल रॉय सिंघम, उनके द्वारा किया गया था और ये व्यक्ति पूरे वर्ल्ड वाइड प्रो चाइना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पैसे देता है। और तीसरी संस्था नेविल रॉय सिंघम की वाइफ से जुड़ी हुई है, जो एक NGO चलाती है। फ्रेंड्स, इसी साल अगस्त में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट थी जिसमें दावा किया गया था कि न्यूज क्लिक एक ग्लोबल नेटवर्क का पार्ट है, जिसे नेविल रॉय सिंघम से फंड मिल रहा है, जो चाइनीज प्रोपेगेंडा चलाता है। इसी के साथ कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के रूप में न दिखाना और किसान आंदोलन को लंबा खींचकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और इस टाइप के बहुत सारे एलिगेशंस दिल्ली पुलिस ने लगाए। हालांकि ये जो न्यूज क्लिक संस्था है, इनका कहना यह है कि हम किसी भी चीनी के आदेश पर कोई न्यूज,
कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलाते। इनका कहना तो ये भी है कि अभी तक हमारे खिलाफ FIR दर्ज तक नहीं की गई। वहीं भारत में जो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया है उसने भी ये कहा है कि गिल्ड को चिंता है कि ये छापेमारी मीडिया पर लगाम लगाने की एक कोशिश है। हम मानते हैं कि अपराध की तफ्तीश में एक कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में सच क्या है वो तो जांच के बाद में ही सामने आएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं, इनको जो अरेस्ट किया गया है, उन्हें UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत किया गया है। इसे हिंदी में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम कहते हैं। UAPA एक तरह का भारत में प्राइमरी काउंटर टेरर लॉ है, जो अनलॉफुल एंड टेररिस्ट एक्टिविटी को न सिर्फ पेनलाइज करता है बल्कि इसमें दंडित करने का प्रावधान भी शामिल है, जो भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं। फ्रेंड्स, ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सके जो अनलॉफुल एक्टिविटी में पाई जाती हो। इस एक्ट के प्रोविजन तब भी लागू होते हैं जब अपराध भारत के बाहर किया गया हो। मतलब यह है कि भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों पर इसके तहत आरोप लगाए जा सकते हैं। 2019 में इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। फॉर एग्जांपल, पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को ही एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकती थी, लेकिन संशोधन में यह भी शामिल किया गया कि सरकार किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। इसी संशोधन के साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ऐसी संपत्ति को जब्त करने का भी अधिकार मिल गया जो कहीं ना कहीं इल्लीगल एक्टिविटी का हिस्सा है। और अभी जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनके खिलाफ 2 धाराएं लगाई गई। एक है सेक्शन 153A जो ग्रुप्स के बीच दुश्मनी फैलाती हो। सेकंड, सेक्शन 120B उन एक्टिविटी से संबंधित है जो आपराधिक साजिश का हिस्सा होती है। फ्रेंड्स, इस एक्ट को भारत में बहुत खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर देता है, लेकिन ये इशू घूम फिरकर प्रेस फ्रीडम और नेशनल सिक्योरिटी के बीच आ जाता है, क्योंकि भारत में कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है। वहीं दूसरी ओर हमारे सामने ऐसी चीज आती है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करती है। और सबसे अजीब बात यह है कि चाइना ऐसा करता भी है। लेकिन अब आगे देखना ये होगा कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसे किस तरह से देखता है। स्पेशली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ है, वो इसको किस तरह से देखते हैं। खैर, ये भी समय बताएगा, लेकिन इस इश्यू पर कोई डेवलपमेंट होता है तो हम उसको भी जरूर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।